तो बच्चों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के आपके इस डिजिटल लेक्चर में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपना 10th क्लास का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस। आज हमारा 10th क्लास का पहला दिन है और हम लोग अपना 10th क्लास के कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी को भी। आपको अपनी बात बच्चों खुल के रखनी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके अपना क्वेरी छोड़ दीजिए। हम लोग डेफिनेटली उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप सभी एक अच्छे और उत्कृष्ट अध्यापकों के माध्यम से आप बहुत बढ़िया से लेक्चर्स को रिसीव और अटेंड करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है वो 10th क्लास का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी प्रकार के समय को बर्बाद करे हुए। देखिए, है क्या कि आपका जो सिलेबस है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? 10th का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। कौन सा करेंगे? कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपका जो 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का है उसमें आपका जो सबसे पहला आता है यूनिट 1 आपकी जो है, आपकी जो बच्चों की यूनिट 1 है वो यूनिट 1 आपकी आएगी कम्युनिकेशन एंड मीडियम। कम्युनिकेशन एंड मीडियम ये आपका पहला यूनिट का जो है वो है। और ये टोटल यूनिट आपकी बच्चों जो आती है वो आएगी आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपका सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है ना, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, मीडिया क्या है, मीडिया प्रोटोकॉल्स, ये सारा आपको फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बच्चों आपको इसमें मिलेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? देखिए, सिलेबस का जो डिस्कशन है वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिमाग में ये बैठ के चले कि आपको कितना कुछ पढ़ना है, कितना कुछ आपको समझना है हमको इस पूरे के पूरे प्रारूप के लिए। इस वजह से हम लोग जो है वो पहले पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर सिलेबस के हिसाब से अपना पूरा का पूरा कोर्स लेआउट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम। आपको पता है कम्युनिकेशन मीडियम हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन मीडियम ये आपके होते हैं विथ वायर, विदाउट वायर। ये आपका कौन सा होता है? विथ वायर एंड तार बेतार हिंदी में बोलेंगे, विदाउट वायर, ठीक है। फिर हमारा अगला जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा जो अगला होगा वो हो जाएंगे हमारे सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स। अब टाइप्स ऑफ सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स में भी अलग अलग आते हैं। तो सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ये हाउस नहीं है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और इसके साथ में आपको मिलेंगे लैंड मैन वैन,
लैन मैन वैन। साथ में आपको मिलेंगी लैन के अंदर जो टोपोलॉजीज होती हैं वो भी आपको डिस्कशन करने को मिलेंगी, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए इंटरनेट, वो भी आपका इसी टॉपिक में आएगा। और इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, जिसमें आपको इतने सारी चीजें पढ़नी है यूनिट 1 में। ज्यादा यूनिट नहीं है, 5 यूनिट है केवल 10th क्लास की। कंप्यूटर एप्लीकेशन यूपी बोर्ड का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेटा। आगे है हमारा सेकेंड यूनिट है हमारी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 9th में भी आप लोगों ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, लाइनेक्स ओएस। यहाँ पर भी है, वहां पर सिंपल ओएस के बारे में भी है, यहाँ पर लाइनेक्स भी है। जैसे यहाँ पर आपको जो लाइनेक्स है, आपका जो लाइनेक्स है वो लाइनेक्स आपको पढ़ने को मिलेगा लगभग 15 मार्क्स का है। ये भी बच्चों कितने मार्क्स का है आपका? 15 मार्क्स का है। और इसके अंदर आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा? लाइनेक्स के अंदर आपको मिलेंगे एडवांस फीचर्स, नॉर्मल फीचर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो मैं एडवाइस करूंगा कि 10th क्लास को पढ़ने से पहले एक बार 9th क्लास को लाइनेक्स वाला जरूर रिवाइज करके आइए, ताकि आपको और अच्छे से बहुत और बेहतर से समझ में आए, है ना। तो इसलिए लाइनेक्स वाले को आपको करके आना है। फिर है आपका CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस, फुल फॉर्म आपको पता ही होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए फाइल सर्च। फिर आपको पढ़ने, मैं चाहूंगा आप अपनी एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए और इस आज का जो हमारा फर्स्ट डे का लेक्चर है, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आगे फिर पढ़ने में मजा क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए फ्रंट में सबसे पहले। और फिर जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता चलूं उसी प्रकार से आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ते चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो ये फाइल सर्च हो गया। फाइल सर्च के बाद में आपका टेक्स्ट सर्च भी होगा। टेक्स्ट सर्च के बाद में आपका आएगा मैसेजिंग ओवर लैन। और फिर आपका आएगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स। ये आपने थोड़े बहुत 9 में भी पढ़े होंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स। और आपका क्या आएगा, एक आपका हो जाएगा VI6, जिसको कि बोलते हैं VI6 टेक्स्ट एडिटर। ये आपका जो सिलेबस है। अब इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब डिस्कशन कर लेंगे। फिर बच्चों हमारा अगला जो आएगा वो क्या आएगा, फिर वो हमारा आता है आपका बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट्स। जो बेटा नेक्स्ट यूनिट है आपकी, वो ये भी 15 नंबर की आएगी। क्या है यूनिट आपकी? बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट्स। ये भी हमको पढ़ना है बेटा अपने सिलेबस में। ये भी कितने नंबर का आएगा आपका? 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बच्चों। अब बाइनरी अरिथमेटिक में आपको सबसे पहले देखिए क्या पढ़ने को मिलेगा। बाइनरी अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ये हो जाएंगे आपके सबसे पहले निबल, बाइट्स, वर्ड लेंथ, ये सारा कुछ हो जाएगा। बिट्स, बाइट्स, निबल, ठीक है ना, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा होता है।
फिर आपको इसमें सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, नाइन्थ में भी पढ़े होंगे आपने, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और उसके बाद आपको मिलेगा पढ़ने के लिए अस्काई कैरेक्टर कोड्स, ये भी आपको मिल जाएंगे, अस्काई कैरेक्टर कोड्स। और आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, अस्काई कैरेक्टर कोड्स और आपको मिल जाएगा कंप्यूटर लॉजिक, कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है, कंप्यूटर लॉजिक एंड कंप्यूटर गेट्स। और क्या मिलेगा बेटा? और सारे लॉजिकल गेट्स के अंदर आपको कौन कौन से मिल जाएंगे ये भी चलो मैं बता देता हूँ आपको। गेट्स के अंदर आपको एंड और नॉट, नॉर, नैंड, एक्सनॉर, एक्सनॉर, ये सभी के सभी आपको टीटी, टीटी का मतलब हो गया ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम एंड लॉजिक। 15 नंबर का बेटा ये भी आना है, ठीक है ना। ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कितने नंबर का रहेगा आपका, 15 नंबर। इसके अलावा एक चीज और इसमें आती है, वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल, कॉम्बी, ये आपका बी है, बी कॉम्बी, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट भी हम लोगों को यहीं पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गया हमारे, फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या आएगा बेटा? अब हमारा है उसके बाद में 10 मार्क्स का है आपका, अगली यूनिट है आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग। अगली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी, इसके एडवांस का मतलब क्या हो गया कि आपने लूप्स तक 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हमारा लूप्स तक 9th में है तो उसके बाद हमारा जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडवांस प्रोग्रामिंग। तो एडवांस प्रोग्रामिंग में हमारा सबसे पहले जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा आपका। एडवांस प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ना रहेगा एरे। अब एरे में आपके कितने प्रकार के एरे होते हैं? एक आपका एसडीए होता है, एक आपका डीडीए सिंगल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, एमडीए, है ना। ये हो गया, प्लस एक आपका हो जाएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके सर्चिंग सॉर्टिंग। अब बाकी और भी बहुत कुछ होता है छोटा छोटा, जो फिर जब पढ़ाएंगे तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग है हमारा एडवांस में ही। तो स्ट्रिंग में आपका स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, कैरेक्टर फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा हमारा? कैरेक्टर फंक्शन, कैरेक्टर्स, तो ये आपका जो है वो मैंने आपको एक कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से बात कर लीजिए। इसके अलावा एक हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस भी हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो आपका ये टोटल जो होगा ये सेक्शन प्रोग्रामिंग वाला ये आपका आता है 25 मार्क्स का टोटल। आप जोड़ोगे तो 70 मार्क्स का है 9th और 10th का सिलेबस। और 70 मार्क्स के बाद में देन आप उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज तो मैंने आपका फर्स्ट डे था 10th क्लास का, इसलिए मैंने आपको लेक्चर बनाया। हम लोग जो प्रोग्राम है हमारा इस चैनल को लेके, फ्री क्लासेस चैनल को लेके, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बच्चों ये है कि आप बहुत बढ़िया सी एजुकेशन ले सकें और बहुत अच्छे टीचरों के माध्यम से। अब ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे टीचर तो आप ही बताएंगे अच्छे टीचर है कि नहीं। बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप को कोई भी डाउट है तो अगर आप अपने मन में ना रखने की बजाय हम लोगों से डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसका आपको आंसर करके आपको सेटिस्फाइड करेंगे। पेपर टॉपिक वाइज पेपर लेने का भी प्रोग्राम चल रहा है, और वो डेफिनेटली जब तक आपको लेक्चर मिलेंगे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाके हर लेक्चर का जरूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि हम लोग कुछ नोटिफिकेशन होगी तो हम लोग वहीं पर पेस्ट कर देंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के चैनल को सीरियल वाइज और बहुत आराम से टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक पूछिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।